हेलो स्टूडेंट्स, आज 6 मार्च 2019 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूँ। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, डेली सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के करंट अफेयर का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेली करंट अफेयर का PDF हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के अंत में आपसे 2 क्विज करूँगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है और वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 5 मार्च से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू किन 2 देशों के 8 दिवसीय दौरे पर हैं? तो ये पराग्वे और कोस्टा रिका, इन दोनों देशों के 8 दिवसीय दौरे पर हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। ये दोनों लैटिन अमेरिकी कंट्री हैं और इन दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए इन देशों के दौरे पर हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। अब इन दोनों देशों के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए, ये है साउथ अमेरिका और ये है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और ये दोनों लैटिन अमेरिकी हैं। पराग्वे जो है यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। उरुग्वे, ब्राज़ील, बोलिविया, अर्जेंटीना के पास में स्थित है पराग्वे। और यहीं पे थोड़ा सा ऊपर हम जाएंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री आपको दिख रहा है, यहीं पे है कोस्टा रिका। पराग्वे की कैपिटल है असुनसियोन। राष्ट्रपति हैं मारियो अब्दो बेनितेज और मुद्रा चलती है गुआरानी। कोस्टा रिका की कैपिटल है सैन जोस। राष्ट्रपति हैं यहाँ के कार्लोस अल्वाराडो। मुद्रा चलती है कोलोन। अगला क्वेश्चन है, 4 मार्च को वी धनंजय कुमार का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किसके शासनकाल में केंद्रीय मंत्री थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में ये केंद्रीय मंत्री थे। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका, ठीक है। कर्नाटक के मंगलुरु से पूर्व सांसद थे, ये लोकसभा सांसद थे वी धनंजय कुमार। 1996 में ये केंद्रीय नागरिक उड्डयन और पर्यटन मंत्री थे। 1999 से 2000 ईस्वी तक केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री थे और 2000 ईस्वी से 2003 तक ये केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री थे वी धनंजय कुमार। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंडिया के ग्लोबल एयर पॉल्यूशन 2018 के रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित शहर है गुरुग्राम। ऑप्शन सी राइट आंसर। इस रिपोर्ट में कुल 62 शहरों को शामिल किया गया है। इसमें टॉप पर गुरुग्राम है। गुरुग्राम हरियाणा में है, ठीक है। ऑप्शन में ये चारों शहर जो आपको दिख रहे हैं, विश्व के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में ये चारों शहर शामिल हैं। टॉप पर गुरुग्राम है और दूसरे स्थान पे गाजियाबाद है, ठीक है। और ये चारों शहर दिल्ली NCR के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसके नए अध्यक्ष बने हैं नागेंद्र नाथ सिन्हा। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। इन्हें संजीव रंजन की जगह नियुक्त किया गया है और संजीव रंजन को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो नागेंद्र नाथ सिन्हा बने हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष और संजीव रंजन बने हैं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में सचिव। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अब इस प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी वो जानिए। 1988 में हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने स्कूली बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम युवा विज्ञान कार्यक्रम युविका लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। यह मुख्य रूप से बच्चों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर बुनियादी ज्ञान प्रदान करेगा, ठीक है। तो इसरो ने इसे लॉन्च किया है। अब हम यहाँ पे इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है और वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं डॉक्टर के सिवन। अगला क्वेश्चन है, 4 मार्च को जारी
एक दिवसीय यानी वनडे इंटरनेशनल गेंदबाजी की नवीनतम आईसीसी महिला क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? तो गेंदबाजी में पहले स्थान पे हैं झूलन गोस्वामी, भारत की महिला क्रिकेटर हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका, ठीक है। इसी गेंदबाजी रैंकिंग में दूसरे स्थान पे हैं कौन? जेस जोनासन, और जेस जोनासन जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। इसी रैंकिंग में अगर बल्लेबाजी रैंकिंग की बात करें तो विश्व में पहले स्थान पे हैं स्मृति मंधाना और दूसरे स्थान पे हैं एलिसे पेरी। एलिसे पेरी ऑस्ट्रेलिया की हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम आईसीसी की बात कर लिए, इसके बारे में जान लेते हैं। फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 में की गई थी। हेडक्वार्टर दुबई में है। वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन हैं शशांक मनोहर और वर्तमान में इसके सीईओ हैं डेविड रिचर्डसन। अगले सीईओ कौन होंगे उनकी नियुक्ति की जा चुकी है। मनु साहनी बनेंगे डेविड रिचर्डसन के बाद सीईओ। जुलाई 2019 में पदभार संभालेंगे। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग में किस जिला को प्रथम स्थान मिला है? तो हैलाकांडी जिला को प्रथम स्थान मिला है आकांक्षात्मक जिलों में। ऑप्शन सी राइट आंसर। यह जिला जो है असम का जिला है और 112 जिलों की रैंकिंग में इसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नीति आयोग द्वारा यह रैंकिंग जारी की गई है। अब हम नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना योजना आयोग की जगह पर 2015 में की गई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। सीईओ हैं अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ 7.5 लाख असॉल्ट AK-203 राइफल के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? रूस के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। असॉल्ट AK-203 राइफल जो है AK-47 का आधुनिक वर्जन है और इन राइफल्स का निर्माण रूस के सहयोग से उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कोरवा में किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बात कर लिए हैं, तो ये जानिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के महानिदेशक कौन है? सौरभ कुमार हैं। सौरभ कुमार जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, ठीक है। इसे हिंदी में आयुध निर्माणी बोलते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को। चलिए रूस आंसर है, रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा कंट्री है। इसकी कैपिटल है मॉस्को। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और मुद्रा चलती है रूबल। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस राज्य में अडानी पावर के 14,000 करोड़ रुपए के सेज परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो झारखंड में यह परियोजना स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। सेज इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो अडानी पावर के 14,000 करोड़ रुपए के सेज परियोजना को स्थापित किया जाएगा झारखंड के गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में इसे स्थापित किया जाएगा। 425 हेक्टेयर क्षेत्र में इसे स्थापित किया जाएगा और इस परियोजना से उत्पादित पूरी बिजली बांग्लादेश को निर्यात की जाएगी और इस परियोजना को 2022 तक स्थापित कर लिया जाएगा। अडानी का बात हम लोग कर लिए हैं। अडानी ग्रुप की स्थापना हुई थी 1988 में। हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है और वर्तमान में अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं गौतम अडानी। अब झारखंड आंसर है, तो झारखंड के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए, ये है झारखंड। कितने राज्यों से इसकी सीमा टच करती है? 5 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल। गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। साक्षरता दर है 66.41%। लिंगानुपात है 948। कैपिटल है रांची। मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास। गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 6, विधानसभा सीट 81 है। जिलों की संख्या 24 है। मुख्य न्यायाधीश हैं अनिरुद्ध बोस। लोक नृत्य है सरहुल। नेशनल पार्क है बेतला नेशनल पार्क, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डैम की बात करें तो मैथन डैम तथा तिलैया डैम ये बाराकर नदी पर हैं। कोनार डैम कोनार नदी पर है। पंचेत डैम तथा तेनुघाट डैम ये दोनों दामोदर नदी पर हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका स्थित इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अध्ययन के अनुसार उत्तरी भारत में फसल के जलने के कारण हुए वायु प्रदूषण से हर वर्ष भारत को कितने बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान होता है? 30 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान होता है भारत को हर वर्ष। अमेरिका स्थित इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 5 मार्च को सिंधु दुर्ग हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो सिंधु दुर्ग हवाई अड्डा जो है महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। और इसका उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। ठीक है, अब महाराष्ट्र आंसर है इसका। महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए, ये है महाराष्ट्र। 6 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है। कौन कौन से राज्य? गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। गठन हुआ था 1 मई 1960 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पे, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है। साक्षरता दर है 82.34%। लिंगानुपात है 929। सीएम है देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर है सी विद्यासागर राव। कैपिटल है मुंबई। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288, विधान परिषद भी है जिसकी सीट की संख्या 78 है। जिलों की संख्या 36 है। मुख्य न्यायाधीश हैं नरेश हरिश्चंद्र पाटिल। मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं ये। इसी उच्च न्यायालय के अंतर्गत गोवा भी आता है। लोक नृत्य है लावणी। नेशनल पार्क है चंदोली नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क तथा संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी एक जैविक उद्यान है, वो पटना में है। डैम की बात करें तो कोयना डैम कोयना नदी, उज्जैनी डैम भीम नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, 2022 में हांगजो में आयोजित होने वाले एशियाई खेलों के समन्वय समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? यानी कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ये बने हैं रणधीर सिंह। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, तो 2022 का एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ होगा? हांगजो, चीन में इसका आयोजन किया जाएगा। और ये जो होगा ये 19वां गेम होगा, क्योंकि 18वां एशियन गेम्स का आयोजन 2018 में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ था। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, केंद्र सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए किस योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है? सभी लोगों ने आंसर सही दिया था। फेम इंडिया इसका सही उत्तर था। दूसरा क्वेश्चन था, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में लोकसभा सीट की संख्या क्रमशः कितनी है? तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 25 और तेलंगाना में लोकसभा सीट की संख्या 17 है। सभी लोगों ने आंसर सही दिया था। अब चलिए आज का क्वेश्चन करता हूँ। पहला है, 4 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर वन नेशन वन कार्ड लॉन्च किया? देखिए कल के वीडियो में मैं वन पेंशन गलती से बता दिया था, ये है वन नेशन वन कार्ड। ठीक है, तो इसे कहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया? दूसरा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट की संख्या क्रमशः कितनी है? दोनों का आंसर नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।